ये सवाल कह रहा है कि एक प्लेयर 30 रन स्कोर करता है अपनी 23वीं इनिंग में और उसका जो एवरेज है वो 3 रन से कम हो जाता है, तो बताना है कि जो एवरेज उसका 22 इनिंग में है वो कितना है। तो देखो, आप मान लो कि 22 इनिंग का औसत हमारा x है, 23वीं इनिंग में उसने 30 रन बनाए, तो औसत अब कितना हो गया, x-3 हो गया। हुआ, यही तो कहानी है। तो आप ये करो कि 22x प्लस 30, ये 22x रन उसके 22 इनिंग के होंगे, अगर x एवरेज है, 30 रन यहाँ बनाए, तो औसत अब टोटल 23 इनिंग का x-3 से गुणा करके टोटल मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप 23x माइनस 69 इसको अगर आप लिखते हैं और यहाँ पर आपकी वैल्यू है 22x प्लस 30, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी x इज इक्वल टू 99। तो आपको शुरुआत का औसत मिल गया, कितना है, 99 है। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको समझने का एक दूसरा तरीका भी है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 22, यहाँ लिखूंगा x, यहाँ पर मैं लिखूंगा 23rd और यहाँ पर मैं लिखूंगा आपका 30। और औसत जो ओवरऑल है वो आपको पता ही है कि x-3 हो चुका है, 3 गिर गया है। औसत 3 गिरने का मतलब मैं आपको समझाता हूं पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि औसत 3 से गिर गया है, और आप सीधे वैल्यू शायद कैलकुलेट कर पाए x की। तो आप ये कहेंगे सिंपल सी बात कि 3 से औसत गिरने का मतलब है कि इन 22 लोगों से अगर मैं 3-3 छीन के इसको दे दूं तो इसके पास 96 हो जाएगा, और इनका औसत अब x-3 हो चुका है। ठीक, इसका मतलब x-3 ही 96 है, यानी x हमारा 99 है। अगर मैं इन 22 लोगों से 3-3 छीन लूं तो इनके पास x-3 बचेगा, इसके पास 96 हो जाएगा। और चूंकि कह रहा है कंबाइंड औसत 3 कम है, तो ये जो 96 है ये x-3 के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि फर्दर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। और x-3 का 96 है तो x हमारा 99 है। तो ये एक तरह से डेविएशन वाला तरीका हो गया, ये डेविएशन वाला तरीका हो गया, और ये हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस हो गया। दोनों तरीके आप लगा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे।